जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वीवर्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर की मदद से डिसबडिंग या डिहॉर्निंग करने के तरीके के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो व्यूवर्स, इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर की मदद से डिहॉर्निंग या डिसबडिंग करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसकी साइडों की बड की या सींगों की साइडों से अच्छे तरीके से बालों को रिमूव कर लें ताकि बाल बीच में रुकावट ना बने और बड को अच्छे तरीके से रिमूव किया जा सके। तो सबसे पहले आपने बालों की अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर लेनी है, उनको अच्छे तरीके से शेव कर लेना है, अच्छे तरीके से काट लेना है ताकि बिल्कुल वाज़िया हो जाए बड और हमें पता चल जाए कि किस तरीके से और कितना कितना उसको हमने जलाना है। तो आपके सामने ये मैं इसकी अच्छे तरीके से शेविंग कर रहा हूँ, इसके बालों को अच्छे तरीके से मैं क्लीन कर रहा हूँ ताकि ये बड बिल्कुल सामने हो जाए। और डिसबडिंग की मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी, उसमें मैंने डिसबडिंग के सारे तरीक़ों के बारे में बताया था जो कि अर्ली स्टेज में यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं उस टाइम की जाती है, क्योंकि ये डिहॉर्निंग है इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर की मदद से। तो अगर आपने वो वाली वीडियो अब तक नहीं देखी तो जाकर वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको, तो आप वहाँ से वो जाकर डिटेल में देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डिहॉर्निंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर की मदद से की जाती है और ये उन जानवरों में की जाती है जो कि अर्ली स्टेज, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं उस एज से निकल जाते हैं। यानी कि अब आप देख रहे हैं जिस बछड़ी के मैं अब ये सींग रिमूव करने वाला हूँ, इसकी एज कम बेश 7-8 मंथ के करीब है। 8 मंथ की तकरीबन इसकी एज है। इस एज में इनकी डिसबडिंग नहीं की जा सकती। ये डिहॉर्नर आप देख रहे हैं। इस डिहॉर्नर की मदद से इनको हम अच्छे तरीके से इसके बड को रिमूव करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से इसके साइडों से बालों को रिमूव कर लेना है, अच्छे तरीके से बालों को काट लेना है और फिर आपने हल्की सी कैंची की मदद से इसके बालों की या जो इसके सींगों के ऊपर गंदगी लगी होती है इसको रिमूव कर लेना है। और डिहॉर्नर को आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर क्योंकि ये है, इसको आपने जिस जगह से पकड़ना है उस जगह पर आप कोई कपड़ा लपेट दें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये गर्म हो जाता है और आपको भी, आपके हाथ को भी नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से पकड़ें और आहिस्ता-आहिस्ता, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से आपने इसके बड पर इसको फेरना है और किस तरीके से आपने इसको चलाना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से हम 8-9 मंथ एज वाले जानवरों के भी अच्छे तरीके से बड को रिमूव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसको हमने अच्छे तरीके से पहले हॉट कर लिया है। ये इस टाइम बिल्कुल गर्म हो चुका है। इसको हम आहिस्ता-आहिस्ता रखेंगे और सर्कल में इसको घुमाएँगे ताकि इसके साइडों पे जो बड है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए और दोबारा से वहाँ से सींग ना निकले। ठीक है, इसका एक्चुअली ये जो बड होता है या सींग होता है, ये इसका ऊपर से डेड हिस्सा जो होता है उसको हम रिमूव करते हैं। बाकी एरिया को मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा कि किस तरीके से करना है। तो चलें, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको इसके डिटेल में और इसके बाद जो हमने क्या, इसके बाद जो हमने प्रोटोकॉल्स करने हैं उसके बारे में आपको मैं साथ साथ तफसील में बताऊँगा। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसके दोनों साइड के बड को अच्छे तरीके से रिमूव कर लिया है। अच्छे तरीके से मैंने उसको बर्न कर लिया, यानी कि इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर की मदद से। तो अब मैं इसके सींगों वाली साइड पर लिग्नोकेन इसको जेल लगा रहा हूँ, लिग्नोकेन ट्यूब जो लगा रहा हूँ ताकि इसको यहाँ पर पेन फील ना हो, ये थोड़ा सा सुन हो जाए। इसके अलावा आप पॉलीफेक्स लगा सकते हैं, वैसलीन लगा सकते हैं, या सिंपल अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसको ऑयल लगा सकते हैं जस्ट, ताकि इस पर मक्खी ना बैठे, या इसको आप जस्ट स्प्रे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप
ज़्यादा एज वाले जानवर के भी आप सींग ख़त्म कर सकते हैं। तो और साथ साथ मैं इसको NSAID कीटोप्रोफेन भी दूंगा ताकि ये जो है इसको बाद में पेन फील ना हो। और क्योंकि आप देख रहे हैं इस कीटोप्रोफेन मैं इसको लगाने वाला हूँ, इस तरीके से आप भी इसको बाद में NSAID दे सकते हैं ताकि इसमें जो भी पेन्स होती हैं वो उसकी पेन्स ख़त्म हो सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बछड़ी के बिल्कुल अच्छे तरीके से सींग बन चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो इसके पहले सींग काफ़ी ज़्यादा फील हो रहे थे, अब माशाल्लाह इसके सींग बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर से सींगों को ख़त्म करने का एक तरीका था, तो मैंने सोचा कि आप भाइयों से ये शेयर करूं। बाकी क्योंकि सारे मेथड का मैंने आपको बता भी दिया था उस दिन और आपने देख भी लिया था, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कोई ना कोई आगाही आपको इससे मिली होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंचती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।